दुनिया में बिखरी हैं न जाने कितनी कहानियां, कुछ सुनाई गई और कुछ ने ओढ़ ली खामोशियां। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है मेरी वंडर वुमन। ओ वंडर वुमन, हमको नहीं पता कि कब आदमी को यकीन हो जाता है कि उसको लव हो गया है। मतलब वैसे तो हम बहुत बातों पर लिखते हैं, काफ़ी ऑब्जर्विंग भी हैं, लेकिन ये वाला फीलिंग जब खुद के साथ हुआ है ना तो बस हम डिफाइन नहीं कर पा रहे। मतलब हम कभी कभी अपने घर के सामने वाले छोटे से गार्डन में देर तक मिट्टी निकाल कर पहाड़ बनाते हैं और हंसते रहते हैं। हम ऐसा पहले बचपन में ही करते थे। 27 साल की उम्र में जब हम ऐसा करने लगे हैं तो हमको यकीन हो गया है कि हमको फिर से प्यार हो गया है। अचानक से जब आदमी अपने बचपन में जाने लगे तो समझिए उसे प्यार हो गया है। परसों हम घर के सामने जहां बालू रखा है वहां बालू पर लेट गए और चिल थे। हमको फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या सोचेगा। दिन की बात थी तो ज्यादा गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकले, वरना कोई देखता तो लोगों को लगता हम पीकर पड़े हुए। कल हम तुमसे मिलने आने से पहले एक ऑरेंज रंग का स्वेट शर्ट लिए हुए थे। हम पहले पीला, नारंगी, लाल रंग का कपड़ा पहनते थे। हमको ये चटक रंग बहुत पसंद थे बचपन से। हम यही स्वेट शर्ट पहनकर आ रहे थे कि मेरे एक दोस्त ने कहा, विनोद मेहरा लग रहा है। हमको विनोद मेहरा में से मेहरा वाली बात खल गई और इसीलिए हम चलती कैब में ब्लू रंग का हुडी पहने। जब दोस्त ने कहा अब सही लग रहा है, तब जाके जान में जान आई। हम कभी जीवन में सही ढंग से तैयार नहीं हुए थे, लेकिन कल हम तुमसे मिलने के लिए पहली बार इतना तैयार हुए थे कि हम नारंगी रंग का मास्क भी खरीदे थे। आदमी जब जरूरत से ज्यादा देखने लगे तो समझिए आदमी किसी और दुनिया में जी रहा है और हम सच में किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। हम एक बार जब तुमको तिरछी नजर से देख रहे थे तो अचानक से तुम हमको गैल गडोट जैसी लगी। मतलब थोड़ा थोड़ा, बस हम उसी समय से अपनी दिल की डायरी में तुमको वंडर वुमन समझ ली। और हम तो तुम्हारे सस्ता आदित्य रॉय कपूर हैये हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं इतना नामाकूल व्यक्ति हूं कि अगर 10-20 साल बाद मेरे बच्चे मेरा फेसबुक प्रोफाइल देखें, मेरा लाइव वीडियो देखें तो तुमको कोर्ट ले जाकर हमसे तलाक करवाते। लेकिन हम जैसे भी हैं तुम हमको ऐसे ही एक्सेप्ट करती हो। इससे ज्यादा क्या ही किसी को चाहिए कि कोई उसे एकदम रॉ फॉर्म में स्वीकार करे। कुछ टाइम से मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था कि मतलब हमको लगता था कि कोई भी लड़की हमको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन जब तुमने उस दिन मुझसे कहा ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी तो अचानक से कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मतलब मीम वाला शब्दावली में कहें तो आप इतना कह दी छाती चौड़ा हो गया। अभी अगर हम दिल खोल के लिखना चाहें तो तुम्हारे साथ बिताए गए हर नैनो सेकंड के बारे में एक एक नॉवेल लिख दें। तुम्हारे दो खूबसूरत नैनों के बीच की जगह पर चिपकी उस काली बिंदी से लेकर तुम्हारे कानों में लगे झुमकों के बारे में लिखने के लिए मेरे पास न जाने कितनी कहानियां हैं, कितनी उपमाएं हैं। वो हमारा म्यूचुअल दोस्त जिसने हम दोनों को मिलवाया, मैंने उसको तो अपने जीवन में लोकल भगवान का दर्जा दे दिया है। कभी उससे मुलाकात होगी तो मैं उसे फूलों की माला पहनाऊंगा। आदमी जब प्यार में होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम भी जब कभी प्यार से पहले किसी और नशे में होते तो कुछ भी कर देते थे। जैसे एक बार रात के 12 बजे हम बहुत टाइट थे और एक बहुत ही बुरे हुलिये में आउटकास्ट सा दिखने वाला आदमी सड़क पर गिरा पानी उठाकर पी रहा था। तब हम उसको रात के 12 बजे मिनरल वाटर खरीद कर पिलाए थे और उसको नहलाए थे। ये काम हम शायद होश में नहीं करते। अगली सुबह जब हम उस पागल को एक अच्छी हालत में देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा था। हमको पहली बार ये महसूस हुआ कि भंडो होना उतना भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे आ जाने के बाद जब हम तुम्हारे नशे में होंगे तो शायद हम और भी ज्यादा अच्छे काम करेंगे। तुम आओ तो सही यार, तुम्हारे साथ बहुत वक्त बिताना है, बैठना है, बातें करनी है, कुछ अपना कह के ज्यादा तुम्हारा सुनना है। तुमको अपने हाथों से बनी अदरक वाली चाय पिलानी है, तुम्हारी मुस्कुराहट पर सारी जिंदगी कुर्बान करनी है। उफ, कितने सपने हैं यार हमारे। चलो ये जिंदगी कुर्बान कर देने वाला कैंसिल कर देते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है। हाँ, एक बात और, मैं ना थोड़ा अति उत्साही टाइप का बनता हूं, तो जैसे अब तक झेलती आ रही हो उम्र भर झेल लेना यार। अपना ख्याल रखना मेरी वंडर वुमन। आपका 4 आने वाला सस्ता डिफेक्टिव आदित्य रॉय कपूर और कैप्टन अमेरिका, जो चाहे तुम बुला लो। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसका हैशटैग था वंडर वुमन। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।